दोस्तों कल एक बड़ा दिन है। जब देखिएगा जीडीपी के नंबर्स की बात होती है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम देखिएगा जब जीडीपी के नंबर्स आए थे तो वो आए थे 8.2%। और आपको पता होगा कि जब ये नंबर आए थे तो उसके साथ ही देखिएगा पीएम मोदी जी का ट्वीट भी आया था, मतलब उनकी एक प्रतिक्रिया आई थी। तो आपको पता है प्रतिक्रिया आने के बाद जो मार्केट को कॉन्फिडेंस मिला था वो बहुत बूस्टिंग था। तो अब आपको पता है कि जब आप एक्सट्रीम पीक हाई बना लेते हो तो उसके बाद डिक्लाइनिंग फेज आता है, यानी कि एक आप देखिएगा कॉन्फिडेंस एक बहुत ऊपर लेवल पे ले जाते हो, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट डेटा आता है आप उससे मैच नहीं कर पाते हो तो प्रतिक्रिया उस पर भी मार्केट देता है। और आपको पता है कि जीडीपी के नंबर अगर पिछले क्वार्टर से यानी कि पिछले बार के नंबर से कम आते हैं, एस्टिमेट जो हैं वो कम आते हैं, तो मार्केट में देखिएगा इसका निगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो अब कैसे देखिएगा क्या बताया जा रहा है, एक एक करके मैं पूरी एक्सपेक्टेशन देता हूं, पोस्ट भी बताऊंगा जो कि आपको पता होना चाहिए। डेटा पूरी तरीके से ऑफिशियल आता है। इंडिया ग्रो अबव 7%, रेट कट रूम लिमिटेड। अब आप देखिएगा पहले तो चीज क्या है कि पोल से कह रहे हैं कि जो है इंडिया कंफर्टेबली देखिएगा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा, नो डाउट। लेकिन पिछली बार की तरह आपको सरप्राइजिंग जीडीपी नंबर्स देखने को नहीं मिलेंगे। और यहां पे ये बता दिया है कि जिस कारण से जो रेट कट का रूम है वो भी कम हो गया है, मतलब दो इंपैक्ट पड़ेंगे। जैसे जीडीपी के नंबर आएंगे तो रेट कट के जो पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन है वो भी बस्ट हो सकते हैं, वो भी देखिएगा जो कंटिन्यू आपको रेट कट देखने को मिल रहा है वो भी बस्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे रुपी के लिए देखिएगा चिंता आ सकती है, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले देखिए कि क्या आने वाला है। तो अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा आने वाला है। आपको पता है कि ऑलरेडी पीएमआई के नंबर्स एंड ऑल सब आते रहते हैं, ये आज आपको देखने को मिले हैं। और आप देख सकते हो कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट देखिएगा फिस्कल ईयर जीडीपी एस्टिमेट 7 जनवरी को आपको देखने को मिलेंगे। 7 जनवरी को यानी कि कल आपको देखने को मिलेंगे जीडीपी के एस्टिमेट, आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो पूरी तरीके से, आप देख सकते हो, चेक आउट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये देखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पोल। तो पोल बहुत बड़ी बात है। तो एक तो पहली तो चीज ये है कि जो पीएमआई के नंबर आएंगे तो पीएमआई के नंबर ऑलरेडी ड्रॉप देखिएगा यहाँ पे शो हो रहे हैं कि पीएमआई के नंबर अब यहाँ पे पीक पे पहुंच चुके हैं, तो ड्रॉप पोल आ रहे हैं। पोल क्या आ रहे हैं? ड्रॉप आ रहे हैं कि ड्रॉप होगा। तो आपको पता है जब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ड्रॉप के पोल आ रहे हैं तो जीडीपी के नंबर जो सरप्राइजिंग आए थे पिछली बार तो वहां पे भी आपको पोल आ चुके होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, पोस्ट डालते हैं। इकोनॉमिक्स की देखिएगा जो एक्सपेक्टेशन है इकोनॉमी की वो अब ये है। और आपको पता है पिछली बार का डेटा कितना आया था? 8.2% के आसपास। तो ऐसे में देखिएगा जब ये डिक्लाइन आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपनी के रिजल्ट चेक करने हो कि अच्छे आए कि बुरे आए तो आप लास्ट क्वार्टर से चेक करो, ना कि लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर से तो बेटर ही रहते हैं, लेकिन लास्ट क्वार्टर से अगर देखिएगा रिजल्ट बढ़ के आए तो स्टॉक देखिएगा बेटर परफॉर्म करेगा। और अगर लास्ट क्वार्टर से घट के आए तो स्टॉक बेटर परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि 3 महीने का समय देखिएगा मार्केट के प्राइस पर असर करता है, ना कि 1 साल का समय। क्योंकि 3 महीने में अगर देखिएगा आपको मार्केट ने कोई वैल्यू दी है तो अगर आपने उससे बेटर परफॉर्मेंस दी है तो आपको वो देखिएगा लगातार परफॉर्मेंस देता रहेगा, अदरवाइज वो आपको प्राइस इन करेगा। तो वही चीज यहां पे देखने को मिल रही है कि अगर इस तरीके के नंबर देखने को मिलते हैं तो ये चीज इंपैक्ट करेगी पूरे स्टॉक मार्केट को, क्योंकि आपको पता है कि हर बार सरप्राइज डेटा नहीं आ सकता है। और आप जैसे कि भी देख रहे हो कि पीएमआई के नंबर में भी देखिएगा अभी तक जो भी पोल आ रहे हैं, पीएमआई के नंबर में भी जो भी पोल आ रहे हैं वो पोल यही बता रहे हैं कि ऑलरेडी देखिएगा पीएमआई के नंबर पीक पे हैं। और आपको पता है कि लगातार कंटिन्यू देखिएगा सरकार वर्क कर रही है, रेट कट भी कर रही है, एक्टिविटी और देखिएगा प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर रही है। बट द थिंग इज सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि यहाँ पे देखा ये जा रहा है कि बेसिकली एक पीक बनने के बाद थोड़ा बहुत डिक्लाइन आता ही आता है। तो वही चीज यहाँ पे इंपैक्ट कर रही है। तो आप देख सकते हो इसी कारण देखिएगा जो आरबीआई के रेट कट का जो एक्सपेक्टेशन है वो भी देखिएगा बहुत ही ज्यादा एक तरीके से देखिएगा सस्पेंस में आ गया है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी इन्फ्लेशन के रिलैक्सेशन के कारण बहुत ज़्यादा रेट कट कर दी है। अगर इससे ज़्यादा रेट कट किए गए जल्दी जल्दी तो डिपॉजिट
आपके देखिएगा इनफ्लो पे असर पड़ जाएगा, क्योंकि जब लोगों को सेविंग अकाउंट पर अच्छे रेट ही नहीं मिलेंगे, ना एफडी पे अच्छे रेट मिलेंगे, जब आप देखिएगा रेट कट करोगे तो सेविंग और डिपॉजिट पे भी रेट कम होंगे। तो आपको पता है कि जब वो रेट ही नहीं मिलेंगे तो डिपॉजिट्स नहीं आएंगे, डिपॉजिट फ्लो होंगे गोल्ड में, सिल्वर में, क्रिप्टो में, इक्विटी में, तो उससे भी देखिएगा बैंकों को दिक्कत आ सकती है। तो दोनों ही देखिएगा अपडेट्स काफ़ी देखिएगा काफ़ी ट्रिगर कर सकती हैं कल मार्केट को, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।